वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7 रीजंस व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर इंश्योरेंस एडवाइजर। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे वो 7 कारण जिसकी वजह से डिजिटल प्रेजेंस एक इंश्योरेंस एडवाइजर को करनी चाहिए। व्हाट आर दैट, लेट्स सी। और इससे अपने बिजनेस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं दोस्तों, मेरा नाम अमित कोठारी है एंड आई हैव बीन देयर इनटू इंश्योरेंस इंडस्ट्री सिंस 2002 and I have trained more than 1.5 lakh advisors up till now pan India on offline। और अब हम पिछले 10 महीने से ऑनलाइन के ऊपर रिसर्च लेवल डेवलप करने के बाद इस फर्म डिसीजन के ऊपर पहुंचे हैं दैट फ्यूचर इज ऑनलाइन एंड दैट इज व्हाई माय बेसिक मिशन is to help each and every advisor, nearly about 1 lakh advisors, to have a complete financial freedom with the help of education on social platforms. So what is the first reason is brand visibility। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं दिखता है वो बिकता है, और जब तक हमने अपने आप की विजिबिलिटी यानी अपने आप की जो प्रचार है अगर हमने सब मासेस में नहीं किया तब तक लोग हमें जानेंगे नहीं। एंड दैट इज वाई सोशल मीडिया के ऊपर फ्री में अपनी ब्रांड विजिबिलिटी होती है। दोस्तों, याद रखिएगा कि जब जब आप कोई एक चीज को बार बार देखते हैं तो आपका उस व्यक्ति के ऊपर या उस दुकान के प्रति या उस बिजनेस के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। एंड दैट इज व्हाट इज द मीनिंग फॉर विजिबिलिटी। जितनी अपनी ज़्यादा विजिबिलिटी, अच्छा आज एडवर्टाइजमेंट के लिए लोगों को पहले खर्चा करना पड़ता था, आज हम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी विजिबिलिटी दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल्स, राइट। सो नंबर 1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंक्रीजिंग आवर ब्रांड विजिबिलिटी। नंबर 2 दैट इट इज मोस्ट इकोनॉमिकल वे ऑफ मार्केटिंग। दोस्तों, आज जितने भी पहले हम लोग यूज़ करते थे टूल्स, मे बी पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन, मे बी बाकी जो एडवर्टीजमेंट के रास्ते हम लोग अपनाते थे, आज के डेट के अंदर दोस्तों एक एडवर्टीजमेंट या फिर एक अपना पोस्ट हर मल्टीपल फेसबुक ग्रुप में या इंस्टाग्राम ग्रुप में या लिंक्डइन ग्रुप में अगर हमने पोस्ट कर दिया तो ये पता नहीं कितने लोगों तक पहुंचेगा, और इसका 1 रुपए का लागत नहीं है। देयर इज नो कॉस्टिंग टिल द टाइम यू डोंट अर्न, तब तक आप पेड मार्केटिंग की तरफ नहीं जाएंगे। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो चीज़ फ्री में की जा सकती है सबसे पहले उसको तो एक्सप्लोर करें। एंड दैट इज वाई वन ऑफ द मोस्ट वे इफेक्टिव वे इज इकोनॉमिकल मार्केटिंग विद द हेल्प ऑफ रेगुलर पोस्ट। सो स्मॉल पोस्ट रिलेटेड टू योर बेसिक मिशन, जो मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर बताता हूँ दैट व्हाट इज योर मिशन एंड कौन से ऑडियंस को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। मैं पूरी दुनिया को तो माल बेच नहीं सकता हूं, पर मैं एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रख के अगर उसी के ऊपर काम करना पसंद करता हूं तो मैं उस एरिया का सुपर स्पेशलिस्ट बन सकता हूं। और दोस्तों, यही चीज़ें प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी सोशल मीडिया के ऊपर काम करने के लिए आवश्यक है। फर्स्ट टू नो कि कौन से टारगेट ऑडियंस को आप केटर करना चाहते हैं, और उसके साथ वहाँ पर उस लायक की पोस्ट आप वहाँ करते हैं तो ये आपके लिए मार्केटिंग हो जाती है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एंगेज विद कस्टमर्स। कस्टमर उन व्यक्ति के साथ में मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। अगर आपकी उसको बातें हजम हुई है तो आपके साथ में इंटरेक्ट करना चाहता है। सो दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि ये रिस्पॉन्सिव है। इसका मतलब आपने कुछ भेजा तो सामने वाला भी आपकी बात को वो रिस्पॉन्ड कर सकता है। एंड दैट इज वाई दिस वर्क्स आउट टू बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन कि वेयर वी कैन हैव कंप्लीट एंगेजमेंट विद कस्टमर्स। द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंप्रूविंग ब्रांड लॉयल्टी। आप कभी कभी किसी को देखते हैं और हर डिसिप्लिन वे में किसी को देखते हैं, दोनों में अंतर है। सो अगर मैंने अपने आप को डिसिप्लिन्ड वे में अगर सोशल मीडिया का प्रेजेंस जारी रखा है तो ऑटोमेटिकली वो लॉयल्टी बनते जाती है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फेसबुक अगर मैं यूज़ करता हूँ तो नंबर ऑफ फॉलोअर्स इज अगेन गिविंग मी द ब्रांड लॉयल्टी। आज अगर मैंने बाकी इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सब प्रोफाइल के अंदर जितने ज़्यादा प्रोफाइल मेरे साथ एडेड हैं
दिस इज अगेन गिविंग मी अ ब्रांड लॉयल्टी। और नंबर ऑफ पीपल एडेड होने से कई गुना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि अपना टारगेट ऑडियंस वो एडेड है कि नहीं है। एंड दैट इज वाई माई डियर फ्रेंड्स इट इम्प्रूव्स ब्रांड लॉयल्टी विद द कस्टमर्स। द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आज दोस्तों अगर अपना सेटिस्फाइड कस्टमर है और वो हमें कोई कमेंट लिखता है या टेस्टिमोनियल दिखता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायना काम करता है, बिकॉज पीपल वांट टू डील विद दैट पीपल वेयर अदर पीपल आर वेरी सेटिस्फाइड। और आज के डेट में हम बाकी सारे कस्टमर्स को कैसे बताएंगे कि येस वी आर डीलिंग विद सो मेनी कस्टमर्स, येस माई कस्टमर आर सेटिस्फाइड। इसके लिए आप ऐसे टूल्स का यूज़ कर सकते हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। आपने एक पोस्ट किया, उसके अंदर सामने वाले ने अच्छा रिव्यू लिख दिया, ये आपके लिए टेस्टिमोनियल काम करता है। अगर आपने पेज बनाया है और पेज के अंदर जो रिव्यू सिस्टम है, तो रिव्यू के अंदर अगर अपने क्लाइंट्स ने अपने लिए अच्छा खासा कुछ लिख दिया है दैट ही इज़ वेरी नॉलेजेबल, आई एम वेरी हैप्पी डीलिंग विथ हिम, उसकी कस्टमर सर्विस बहुत बढ़िया है, सो दिस ऑल एक्ट्स एज अ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो द ओनली प्रॉब्लम माई डियर फ्रेंड विच इज़ अवेलेबल दैट इज़ कि वी आर नॉट अवेयर कि ये कैसे करना है और क्या करना है। एंड दैट इज वाई आई हैव क्रिएटेड वर्कशॉप्स। देर आर सो मेनी वर्कशॉप्स विच आई हैव क्रिएटेड बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर सिंपल लाइन्स कि कैसे करना, किसके पास जाना, क्या बातें करना, हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर आवर बिजनेस, एंड दैट इज वाई वी नीड टू लर्न दैट। सिक्स्थ इज मार्केट अवेयरनेस। अक्सर हमें जो चाहिए ना वो मार्केट में देते हैं, बट दोस्तों आज कस्टमर से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, कस्टमर की क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, ये भी हम पता करके अगर हमारे प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं तो आई थिंक कि उससे एक रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ सकता है। नाउ देयर आर सो मेनी टूल्स जहाँ पर हम कस्टमर की फियर्स क्या है, कस्टमर के पेन्स क्या है, कस्टमर को क्या क्या चाहिए वो पता कर सकते हैं। एंड बेस्ड ऑन दैट हमने अगर प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है, अगर मेरे पास अगर एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जो मैं इस स्पेसिफिक सेट के क्लाइंट्स के साथ में डील कर सकता हूं, सो व्हाई नॉट टू फर्स्ट डू अ सर्वे फ्रॉम द क्लाइंट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन एंड देन पुश आवर प्रोडक्ट। सो रैदर देन जस्ट पुशिंग आवर प्रोडक्ट, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि हम लोगों को एंगेज कैसे करें अपने साथ में, उसका रिव्यू लें और उसके बाद उसके फीडबैक के ऊपर हम उसे एक सल्यूशन दें। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं पर वो बिजनेस के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट लेके आती है, प्लस हम प्रोफेशनल हैं ये साबित करती है। एंड लास्टली मोर ब्रांड अथॉरिटी। जब आप सोशल मीडिया प्रेजेंस के अंदर आप अपने आप को लेकर आते हैं तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, 24 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर है, उसके अंदर से आप जैसा इनिशिएटिव जो सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर ले सकते हैं ऐसे कितने लोग हैं, एंड दैट एस्टैब्लिशेस योरसेल्फ एज अथॉरिटी। आप जब कोई भी चीज़ कहीं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप डाल रहे हैं तो लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट ये समझ में आता है दैट येस दिस पर्सन इज इम्प्रूविंग हिज स्किल्स। और अगर आज ये लेवल पर है और ये अगर अपनी स्किल्स को इंक्रीज और इम्प्रूव करने ही वाला है, so of course he is a growing person. Everybody would like to get associated with growing person. So my dear friends, these are few 7 points that is very very essential. अगर आप अपने आप के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आना चाहते हैं तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना ज़रूरी है। नाउ लेट्स कम टू इट दैट हाउ डू आई लर्न ऑल दिस थिंग्स। सो डियर फ्रेंड्स, आज करीबन मैंने 9 डिजिटल एक्सपर्ट्स के साथ में सीख कर प्रैक्टिकली उसको मॉड्यूल के अंदर बनाया हुआ है, एंड दिस मॉड्यूल हेल्प्स एडवाइजर्स। आज अगर आप मेरा फेसबुक का पेज देखेंगे तो आपको उसमें रिव्यूज़ दिखेंगे और वो रिव्यूज़ के अंदर लोगों ने क्या क्या पाया आपको समझ में आएगा। डोंट वेट ऑन दैट राइट टाइम, मेक योर डिसीजन एंड टेक इट राइट। अगर हम अपने आप को सीखने के लिए लेकर आएंगे, इतना तो आप पक्का जानते हैं कि द फ्यूचर इज डिजिटल, एंड द मोर वी आर गोइंग टू गो विद डिजिटल द ईजियर फॉर अस टू गेट बिजनेस, बिकॉज अपने सारे कस्टमर्स अब ऑनलाइन के ऊपर पहले सर्च करते हैं और अगर हमारा प्रेजेंस ऑनलाइन पे
अच्छा खासा दिखता है तो लोगों के अंदर अपनी रॉयल्टी बढ़ सकती है। कम ओवर टू द कोर्सेज, देर आर सो मेनी कोर्सेज, यू कैन फाइंड इट आउट, यू कैन सर्च इट आउट। टाइम टू टाइम मैं पोस्ट करते रहता हूँ। एंगेज योर सेल्फ इन लर्निंग एंड आई प्रॉमिस दैट अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द अदर वीडियोज। थैंक यू।